आज 18 जून है और दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण की रिहाई के लिए एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उतरे। इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर सब आए। समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या सरकार सचमुच ऐसे आंदोलनों से डरती है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ डीयू के प्रोफेसर रतन लाल हैं, जिनको आप लगातार नेशनल दस्तक पर सुनते रहे हैं। और भी लोग हैं अपने अपने पेशा के प्रोफेशनल्स हैं, उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि इस आंदोलन को वो किस तरह से इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, सरकार पर क्या ये दबाव डाल पाएंगे। क्या लग रहा है, आप ये दूसरी बार आप लोग हज़ारों की संख्या में जंतर मंतर पर आए हैं, इसका कोई सोशल इम्पैक्ट देख रहे हैं और सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात यह है कि ये सहारनपुर एक घटना नहीं है, संकेत है। आज मैं पूरे रैली में मैं कवर भी कर रहा था, लाइव भी कर रहा था अपने फेसबुक पे। करीब 10 राज्य के लोगों से मैं मिला हूँ और वह स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने खर्चे पे लोग यहाँ पे जंतर मंतर में महीना भर के अंदर दूसरी बार इकट्ठे हुए हैं। पहले जंतर मंतर पे, आज संसद मार्ग पूरा नीलामय हो चुका है। इसका मतलब है कि देश के हर चप्पे में सहारनपुर है। ये प्रवृत्ति की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है। ये कोई आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं होती सहारनपुर में या ऊना में। जो दलित वर्ग अपना आप खाना पीना ठीक से कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, तो वो जो परंपरागत सोच वाले लोग हैं, सहारनपुर में कोई और समुदाय हो सकता है, ऊना में कोई और समुदाय हो सकता है, पटना में कोई और समुदाय हो सकता है, उनके सिर में सोच पे एक तरह का अटैक हो रहा है, जिस वजह से इस तरह के हमले दलितों पे बढ़ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी। ये मूर्तियां भी टूटेंगी, लेकिन आ रहा हूँ कि मूर्तियां भी टूटेंगी, दलितों पे हमले भी बढ़ेंगे। और ये आज जो भीड़ देख रहे हैं एक महीना के अंदर, ये पूरे देश से आक्रोश की अभिव्यक्ति है, नंबर 1। नंबर 2 कि सबसे हैरत अंगेज और परेशान करने वाली बात यह है कि हमारे पॉलिटिकल क्लास की चुप्पी कि सहारनपुर घटना हुई, लेकिन पहले होता था कि भाई कहीं इस तरह की घटना हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष और बड़े नेता जाते थे, सांत्वना व्यक्त करते थे। गई तो मायावती गई थी, मायावती गई थी तो उनको तो वहां लगा कि क्रिकेट मैच का झगड़ा हुआ है बच्चों में, कि सर्वजन भाई लोग मिलकर फैसला कर लेंगे। ये उनको कहना चाहिए दिस इज क्रिमिनल एक्ट, हम संसद में उठाएंगे, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए थी, न्यायिक जांच की मांग करनी चाहिए। तो भाषण आप पूरा सुनिए। जो कैबिनेट मिनिस्टर है दलित समाज के, उनसे क्या एकदम, अरे ऐसे रीढ़ विहीन घुटना टेक नेता होने की वजह से ही तो दलितों पे हमले हो रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऊर्जा जो इकट्ठा हो रही है, अगर इसके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये पूरे इसकी पॉलिटिकल लाइनअप ठीक से नहीं करेंगे, राजनीतिक विचार इसको एक लाइन नहीं देंगे, तो यहाँ धरना में भी आएंगे लोग, जाके भाजपा को ही वोट दें। कि अब ये जो पूरा जन सैलाब है, इसको एक राजनीतिक दिशा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि वाकई अगर कुछ चुनौती पेश करना है पॉलिटिकल क्लास पे, तो चंद्रशेखर जेल में बंद है, रहने दीजिए, हजारों चंद्रशेखर पैदा होंगे। चलिए गोरखपुर में जोगी के मांद में घुस के, अभी वहां लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, चंद्रशेखर को कैंडिडेट बनाया लोकसभा। पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में रखा गया था 10 घंटे के लिए। मैं मिला हूं। ये तो आप समझिए हर जगह होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप धरना सुनिए, धरना प्रदर्शन करते रहिए। ये सरकार इतना निर्लज हो चुका है, पॉलिटिकल क्लास। पहले होता था गांधी के ज़माने में, अंबेडकर के ज़माने में, कोई धरना पे बैठ गया तो एक मोरल प्रेशर होता था, लेकिन अब निर्लज पॉलिटिकल क्लास हो चुका है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए राज सत्ता को जब तक आप चुनौती नहीं देंगे तब तक इनके ऊपर एक सवाल है सर कि आप लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस पर आप लोगों से मुझे कई सवाल पूछने, खासकर जो दलित इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपको लगता है इस तरह के आंदोलन से सरकार पर कोई दबाव बनेगा या आपका समाज अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार है? देखिए, इससे पूरा दबाव बनेगा और ऐसा दबाव बनेगा, सरकार पहली बार ये हिलेगी। ये सरकार कोई सामान्य लोगों की नहीं है, ये हार्डकोर क्रिमिनल्स की है, मोदी की है, अमित शाह की है, योगी की है, जिन पे बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स के रूप में जिन पे दफ़ा लगी हुई हैं। इनसे ये उम्मीद करना, न्याय की गुहार करना, ये बहुत ही गलत बात है। और जो बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, एजिटेट, फिर ऑर्गेनाइज करने की बात कही थी। अब देख रहे हैं सारे जो लोग हैं एजुकेटेड हैं, यहाँ पर एक से एक ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग आया है। आज एजिटेशन की स्थिति है, आज ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति नहीं है। इसके बाद जो स्थिति आएगी वो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति आएगी, उसके बाद आप देखिएगा क्या होता है। दलित समाज में ये जिस तरह से लगातार दो प्रोटेस्ट हुए, उसमें एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में छात्र, युवा, कामगार, मजदूर, इंजीनियर, डॉक्टर, वो तमाम तबका जिसको कंफर्ट जोन में जाने के बाद कहा जाता था कि वो आंदोलन में शामिल नहीं होते, वो घरों से निकल रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ मासूमी है। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ आरिफ साहब कि मैंने एक पड़ताल की थी अभी कि क्या दलित समाज के साथ इस देश का जनरल कैटेगरी के लोग, सवर्ण समाज इस आंदोलन में शामिल है, कोई ऐसा मिला आपको? सर, पूरा देश इस आंदोलन में जो हम लोग की जो आज़ादी मिली है, सबकी मिलके लड़ाई हुई है।
जो आज अपने आप नहीं, को मैं देश दलित भर- समाज की बात कर हाँ, रहा हूँ, जो दलित समाज समाज का बराबर आंदोलन, उसमें है। मुझे ओबीसी मिला, मुसलमान मिले, कोई सवर्ण समाज के मित्र मिले आपको? ऐसा है, बहुत सारे मिले हैं। यूनिवर्सिटी से मैं आता हूँ और कई सारे जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं वहाँ पे मिले हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं कि सिर्फ दलित, प्रदर्शन यस में आज। मिले हैं। दूसरी जो सबसे अहम सवाल जो उठता है, ये दलित एट्रोसिटीज को जब तक हम पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इस देश में राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाएंगे, तब तक इस समस्या का फिलहाल मुझे कोई समाधान नहीं दिख रहा है। ये बात समझ फिलहाल मुस्लिम और दलित विक्टिम है इस देश में अभी, जो गौ हत्या के नाम, गौ रक्षा के नाम पे, तो एक लायंस के रूप में देख रहे हैं कि वो तबका सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। देखिए आर्थिक परिवर्तन तो जो है ओवरनाइट हो सकता है, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन होने में दशक लगते हैं। देखिए 77 के बाद और कांशीराम जी के बाद कोई सामाजिक न्याय धर्मेष्ठता के नाम पे कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है, और पॉलिटिकल क्लास की जो चुप्पी है, इसलिए आक्रोश चेहरे पे देख लीजिए, सबके गुस्से दिख रहे हैं। तो ये मुझे एक किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती दिखाई दे रही है। और जब ये सुगबुगाहट, अभी मैं पटना में था, पटना चौपाल हुआ है, अभी नॉर्थ इंडिया में पूरा हम लोग बहुजन चौपाल ऑर्गेनाइज हुआ है। 2 दिन वहाँ पे 400 लोग बैठे रहे चिंतन मनन करने के लिए, और इन्हीं प्रश्नों पे बात हुई है। पूरे नॉर्थ इंडिया में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन चौपाल लगे। दलित, मुस्लिम, पिछड़े, महिलाएं जो विक्टिम है, ये सरकार कुछ लोगों की सरकार है, इसमें ऐसा नहीं कि सारे सवर्ण मजा ले रहे हैं। मजदूरी का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जो अपर कास्ट का मजदूर है उसको क्या पूरा मजदूरी मिल रहा है? नहीं। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, इसको बनाना, दलित एट्रोसिटीज को और तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सरकार को कटघरे में लाना पड़ेगा, ये रामलीला ग्राउंड भरना पड़ेगा, ये गांधी मैदान पटना का भरना पड़ेगा, तब इनके कान पे जू रहेंगे कि आप माइनॉरिटी से हैं, क्या लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिस तरह से लगातार, चाहे अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, लगातार एट्रोसिटी बढ़ रहा है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, तो एक जो बहुजन समाज के साथ जो माइनॉरिटी की एकता है वो बनती दिख रही है? क्या लोग सड़कों पर उतर रहे हैं? देखिए, इन जो अपर कास्ट, बेसिकली जो अपर कास्ट या जो आरएसएस माइंडेड लोग हैं, पहले दलित तो बेचारा ऑलरेडी पहले से था, मुसलमान था, तो अब इनको लगा कि इन दोनों को दबाने के लिए हमारे हाथ में सरकार ये चाबुक ले रखा है, दोनों को हम पीट रहे हैं। अब हम दोनों को यूनाइट होना हमारा कंपल्शन है। अगर हम नहीं यूनाइट होंगे तो इन गुंडों के हाथ में सरकार है, ये आरएसएस के गुंडे हैं बैठे हुए हैं। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। योगी कहता है एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। ये आरएसएस के गुंडे बैठे हुए हैं। एक तो इन्होंने हजारों सालों से, हजारों सालों से दलित को तो वंचित किया ही, कि सारी की सारी सुविधाएं उनसे छीनी। आज मुस्लिम्स को जब इनके हाथ में जैसी सत्ता आई है, तो ये गाय और गोबर के नाम पर दलितों के ऊपर में आक्रमण ही सही नहीं, साथ साथ मुस्लिम के ऊपर। अब तो हमारा कंपल्शन है कि हम ओबीसी, ये वंचित क्लास भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिप्राइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिप्राइज्ड भी, ये ओबीसी भी, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामाबाज है। ये सिर्फ एक सर्टेन लोग हैं सोसाइटी के जो पूरी तरह से हमेशा से सत्ता में आए थे, आज भी सत्ता में रहना चाह रहे हैं। और हम युवाओं की काफी भागीदारी है, उससे कोई नई उम्मीद बनती दिख रही है? युवा काफी संख्या में घरों से निकल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बन रही है, पूरी बन रही है। यहाँ है युवा ही तो है, पूरा मैदान युवाओं से क्या भरा लग रहा है, युवा काफी संख्या में? हाँ, ये युवा पूरा इनके साथ है संघर्ष में, और वही समाज संघर्ष में आ पाएगा जिसका कभी रिफॉर्म हुआ है। जैसे मान लो आप उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम धर्म आएगा, हजरत मोहम्मद साहब के बाद तो कोई रिफॉर्म हुआ ही नहीं। हिंदुओं का राजा राम मोहन राय ने रिफॉर्म किया, तो वो रिफॉर्म नहीं था, वो एक उनका पारिवारिक रिफॉर्म था। ऐसे ही आर्य समाज का जो दयानंद सरस्वती ने जो रिफॉर्म किया। दलित समाज के लोग बोल रहे हैं कि वो बौद्ध धर्म, मैं कह रहा हूँ कि जो युवा निकल रहे हैं उससे आप लोग को उम्मीद बन रही है कि उससे आंदोलन तेज होगा? हाँ, अभी एजिटेशन है, एजिटेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशन होगा, तभी ये प्रूव होगा। जो आपको टीवी अखबार में खबरें जरूर देखने को नहीं मिल सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर आते हैं। ये देश अजीब विडम्बनाओं का भरा देश है, जाति में, मजहब में समाज बटा हुआ है। आज इस देश में अगर आप मुसलमान हैं आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आप दलित हैं आपको खुद लड़ाई लड़नी होगी। ये देश तब तक मजबूत देश नहीं बनता दिख रहा है जब तक हर किसी के सुख दुख में हर कोई शामिल ना हो। जंतर मंतर पर मैंने पड़ताल की है, सवर्ण समाज के लोग बहुत कम ही दिखे हैं, मुझे तो कोई नहीं मिला है। मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी के लोग मुझे दिखे हैं जो दलितों के साथ इस दुख में उनके साथ हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लगातार बहुजन समाज पर हमले हो रहे हैं, उसकी नियति कहाँ तक जाएगी? क्या सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट साबित होगा या सचमुच ये देश में जो सरकारें चल रही है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगी? क्या लगता है कि सरकार कुछ संवेदनशील हो रही है इस तरह के जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है, एक के बाद एक घरों में जाके लोगों को मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाय के नाम पर रहते हैं? सर, ये संवेदनहीन सरकार है, ये पूरी तरह से बेईमान लोगों की सरकार। ये तो चाह रहे हैं कि सिर्फ हम लोगों के बीच में डिवीजन पैदा करें और सत्ता पे हासिल किए रहें। ये कोई संवेदनहीन सरकार है। रास्ता क्या है बताइए? रास्ता ये हम यूनाइट हो गए, ये रास्ता है। आज जो हम बताइए। अब हमारी जो मूल समस्या है, दो संस्कृतियों की लड़ाई है, और जो हिंदू संस्कृति है वो विदेशी संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है।
15% आदमी सारे देश को डोमिनेट कर रहे हैं। ये कहानी हम बचपन से सुन रहे हैं, आप बताइए, रास्ता बताइए हमें। रास्ते तो हम ये बताएंगे कि ये लोग यूनाइटेड हों। भीम आर्मी उसी संघर्ष की एक कड़ी है। लोगों में काफी लोगों में काफी गुस्सा, सुनना नहीं चाहता। ये भीम आर्मी उसी संघर्ष की एक कड़ी है। तो मीडिया नहीं सुनना चाहता तो आप क्यों अखबार पढ़ते हैं, क्यों टीवी देखते हैं? बाइकआउट कीजिए उस मीडिया नहीं नहीं नहीं, हम विश्वास नहीं करते, पढ़ लेते हैं अपने दिमाग क्यों से, बुद्धि पढ़ते हैं विवेक से, फिर? बुद्धि विवेक से। चलिए, मीडिया को लेकर भी नाराजगी है और लगातार समाज बदल रहा है और लोगों में काफी गुस्सा है और जंतर मंतर पर युवाओं की काफी भागीदारी है। दुनिया का सारा मूवमेंट सड़क से ही शुरू हुआ है और संसद तक गया है और ये सड़क ये शुरुआत है, हमारे आगाज़ है हमारे मूवमेंट की। दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम्स हैं, ये सब यूनाइटेड हैं इस भ्रष्टाचारी और आरएसएस के क्रिमिनल से। सब 3-4 सालों में मैंने देखा है कि जंतर मंतर पर इस तरह के आंदोलन बहुत कम हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग हैं, भले टीवी में ना आए, अखबारों में ना आए, लेकिन हज़ारों युवा सड़कों पर उतरे हैं। जो दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ उनमें गुस्सा है और उनको लगता है कि ये सरकार जो है वो उनके साथ इंसाफ नहीं कर रही है। और आप समझिए कि जब इकबाल भरोसा उड़ जाएगा लोगों का सरकार पर से, तो वो न तो देश के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है और न सरकार के लिए अच्छा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो इनके गुस्से हैं उनको एड्रेस किया जाए, जो अत्याचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो दलित युवा हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हें लगता है कि सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है और ये जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो यूपी की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसके लिए चिंता का सबब है। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।